नमस्कार, मैं हूं शिखा शुक्ला और आप देख रहे हैं सीजी समाचार न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा तरीन बड़ी खबरों की। मुख्यालय कोंडागांव स्थित डीएनके मैदान में छत्तीसगढ़ स्कूल मध्याह्न भोजन रसोइया संयुक्त संघ द्वारा चलाए जा रहे 3 दिवसीय धरना आंदोलन बुधवार को भी जारी रहा। तेज बारिश के बावजूद कोंडागांव, केशकाल, माकड़ी, फरेस गांव और बड़राजपुर ब्लॉक से हजारों की संख्या में रसोइया अपनी मांगों को लेकर धरना स्थल पर डटे रहे। प्रदर्शन के तीसरे और अंतिम दिन एसडीएम अजय उरांव को ज्ञापन सौंपा गया। बता दें कि धरना स्थल पर उपस्थित रसोइयों का कहना है कि वे वर्षों से न्यूनतम मानदेय में काम कर रहे हैं, जबकि अब उनसे पूर्णकालिक कार्य लिया जा रहा है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे जिलाध्यक्ष ग्राम मरकाम, जिला सचिव शंभूलाल मरकाम, जिला कोषाध्यक्ष कुमार सिंह मरकाम और संरक्षक दयालु भारद्वाज सहित संघ के पदाधिकारियों ने कहा कि सरकार के चुनावी वादे के अनुरूप 50% मानदेय वृद्धि शीघ्र दी जानी चाहिए। इसके साथ ही अंशकालिक से पूर्णकालिक रूप से कार्यरत रसोइयों को कलेक्टर दर पर भुगतान किया जाए और बिना कारण किसी भी रसोइया को कार्य से बाहर न किया जाए। प्रदर्शन में शामिल रसोइयों ने बताया कि जिले में लगभग 3000 रसोइया वर्षों से मध्याह्न भोजन योजना को सुचारू रूप से चला रहे हैं। वर्ष 1995 में सेवा में लगे कई रसोइयों से पहले केवल 3 घंटे का कार्य लिया जाता था, किंतु अब पूरे दिन की ड्यूटी के बावजूद उन्हें मात्र 60 रुपए प्रतिदिन के मान से दर से मानदेय मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यदि कलेक्टर दर पर भुगतान संभव नहीं है तो इतना मानदेय अवश्य दिया जाए, जिससे वे अपने परिवार का भरण पोषण और बच्चों की पढ़ाई का खर्च उठा सके। आज सरकार के किसी भी कर्मी को 60 रुपए का भुगतान नहीं होता है। इधर जिला में संचालित स्कूलों की बात करें तो बीते दिनों 2 दिन से मध्याह्न भोजन नहीं बन पाया। कुछ जगहों पर बच्चों को सूखा राशन या वैकल्पिक खाद्य सामग्री वितरित की गई, जबकि अन्य स्कूलों में स्व सहायता समूहों के माध्यम से भोजन तैयार कराया गया। रसोइयों की चेतावनी है कि यदि उनकी मांगे शीघ्र नहीं मानी गई तो यह आंदोलन आगे चलकर अनिश्चितकालीन हड़ताल का रूप ले सकता है, जिससे स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना पूरी तरह से ठप हो सकती है। मेरा नाम सग्राम मरकाम, रसोइया जिला अध्यक्ष। मैं मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहता हूं सरकार को, सर घोषणा पत्र चुनाव के समय सर भाजपा सरकार हमको 50% देने का मोदी की गारंटी बोलकर 100 दिन में दे पूरा करने का बोला था सर, पर अभी तक 17-18 महीना होने जा रहा है, पर अभी तक सरकार ने हमको कोई संज्ञान में नहीं दे रहा है। और रसोइयों को कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए सर, दिया जाए और रसोइयों को समूह द्वारा निकाल बाहर किया जाता है, वो तत्काल रोक लगाया जाए। और हमको 60 रुपये में क्या होता है सर? हमारे बाल बच्चों को हम कैसे पालेंगे? हमारे परिवार कैसे चलाएंगे? हम लोग स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं सर। इसलिए हमको शासन से यही निवेदन है, हमको तत्काल कलेक्टर दर पर वेतन दे, अन्यथा आने वाले समय में 15 अगस्त तक को अगर घोषणा नहीं करेगा तो हम आने वाले समय में उग्र आंदोलन करेंगे। जो भी हो चक्का जाम भी करने का हम निर्णय लेंगे प्रदेश स्तर से बैठक लेकर सर। यही हमारा मांग है, अगर पूरा करना है तो 15 अगस्त तक घोषणा करे। सर मेरा नाम मेघराज बघेल है और मैं रसोइया संघ का प्रदेश सचिव हूं। और आज हम लोगों ने पूरा प्रदेश में आह्वान किए हैं कि 3 दिवसीय हड़ताल, और आज ये 3 दिवसीय हड़ताल हम लोग 1995 से आज हम लोग केवल 15 रुपये रोजी से शुरुआत किए थे। सरकार 15 रुपये रोजी दे रही थी, लेकिन आज हम सरकार को निवेदन कई बार करते करते हड़ताल, धरना, प्रदर्शन के माध्यम से, लेकिन आज तक के 30 साल हो रहा है। 30 साल के बाद भी आज हम लोग को केवल 66 रुपये रोजी सरकार दे रही है। और आज सरकार के दायरे में जितने भी कर्मचारी जो काम कर रहे हैं, आज किसी को भी 66 रुपये रोजी नहीं दे रही है सरकार, और हम लोग को 66 रुपये रोजी दे रही है। इसलिए हम लोगों ने आज ये 3 दिवसीय का हड़ताल रखा है। और 3 दिवसीय के हड़ताल के माध्यम से और हम पत्रकार और मीडिया के माध्यम से हम शासन प्रशासन को अवगत कराना चाहते हैं कि हमारी जो पहला मांग है कलेक्टर दर दे हम लोग को, और दूसरी मांग है जो शासन पर बीजेपी की जो सरकार है चुनावी घोषणा पत्र में 50% 100 दिन के अंदर देने की बात कही थी, तो उसको जल्द से जल्द पूरा करे। और हमारे जो रसोइया लोग हैं, कहीं दर्ज संख्या कम होती है, कहीं और कई प्रकार की बहाना बना करके रसोइयों को बेदखल काम से किया जा रहा है, निकाल दिया जा रहा है, उसको शासन प्रशासन तुरंत बंद करे, ये हमारी मांग है। और हम लोग 15 अगस्त तक के शासन प्रशासन को हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक के हमारी मांग को पूरा करे। अगर नहीं कर रही है तो हम लोग पूरा प्रदेश स्तर पे व्यापक अनिश्चितकालीन हड़ताल के माध्यम से हमारी जो लड़ाई है, हमारी चाहे इस नौकरी रहे या ना रहे उसकी हम लोग परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आने वाला जो अनिश्चितकालीन लड़ाई होगा वो अंतिम लड़ाई। आप देख रहे हैं सीजी समाचार, खबर पल पल की। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना ना भूलें।